हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे समांतर माध्य के बारे में। समांतर माध्य के बारे में देखा जाए तो अपन दो भागों में बांट कर पढ़ा था। एक का नाम था सरल समांतर माध्य, जिसके जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे किसके बारे में? भारित समांतर माध्य के बारे में, बोले तो वेटेड अर्थमेटिक मीन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। कल आपको एक सवाल दिया था जिसका आंसर याद रखना कितना था, 40 था। आज बात करने वाले हैं, नाम आ जाता है भारित भारित समांतर माध्य के बारे में। समांतर माध्य, अगर समांतर माध्य का हार्ड से हार्ड प्रश्न बनाता है तो इससे आपको प्रश्न जरूर देगा। पहले अपन इसका फॉर्मूला चर्चा करते हैं। फॉर्मूला आप जब आपको आ जाएगा तो इसका आंसर भी आप आराम से निकाल सकते हो। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है। भारित समांतर माध्य के बारे में जब चर्चा होती है ना, तो इसको बोला जाता है x1 W1 x2 W2। ठीक है, इसी प्रकार से x3 W3 डॉट डॉट आ जाता है xn WN। और अपोन में क्या रखना है आपको? अपोन में रखना है W1 W2 W3 और WN रखना है। ये उसका फॉर्मूला होता है भारित समांतर माध्य का। जब इसको कैलकुलेट निकालते हो तो क्या आ जाता है? x बार से बताया जाता है x बार W इजिकल टू सिग्मा एक्स डब्लू अपोन का सिग्मा W। ये उसका मेन रिजल्ट निकल कर आता है जो इसमें आपको अप्लाई करना है। अब आपके पास में सवाल दे रखा है, एक विद्यार्थी द्वारा BA की परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत निम्न प्रकार है। अंग्रेजी में उसने 60, हिंदी में 70, गणित में 75, अर्थशास्त्र में 50, समाजशास्त्र में 55 अंक हैं। प्राप्त अंकों का भारित समांतर माध्य ज्ञात कीजिए यदि इन विषयों का भार क्रमशः 1, 2, 1, 3 और 3 हो। ये क्वेश्चन आपको देना है। अब इसका सवाल आराम से आप इसको कर सकते हो। देखो कौन सी ट्रिक अपनाएंगे, क्या क्या अपन कैलकुलेशन करेंगे वो देखते हैं। फॉर्मूला आपको यही अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, क्या करोगे? आपको टेबल बनानी है। टेबल में सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये रही आपके पास में छोटी सी टेबल। इधर अपन लिख लेंगे कौन सा सब्जेक्ट रख लेंगे। साथ ही बात करेंगे उसने जो प्राप्त किए प्रतिशत, वो देख लेंगे। ठीक है, और प्रतिशत के बाद में जाता है इधर, इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया जाता है। ये आ गया इधर एक, और इधर आ जाता है भार वाला। ये लो, इसमें आप आराम से कर सकते हो। क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी हैं वो देखते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपका सब्जेक्ट दे रखा है। यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, कौन कौन से हैं? जैसे इंग्लिश हो गई, इंग्लिश के बाद में हिंदी हो जाती है, हिंदी के बाद में मैथ आ गई, मैथ के बाद में कौन सी जाती है? इकोनॉमिक्स आ जाती है, अर्थशास्त्र, और बाद में आ जाती है सोशियोलॉजी। इन्होंने जो अंक प्राप्त किए हैं वो देखते हैं अपन। देखो कितना कितना अंक प्राप्त किया है। ज़्यादातर चीज़ें तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर से दे रखी हैं। इधर आ जाता है परसेंटेज जिसने इसने प्राप्त किया है। इंग्लिश ने उसने 60% मिला है, हिंदी में 70 मिला है, मैथ में बात करें तो 75 आ गया, और इकोनॉमिक्स में बात करें तो 50 आ जाता है, और सोशियोलॉजी में बात करें तो 55 आ जाता है। डब्लू बात करें तो वेटेज आ जाता है। वेटेज कितना दे रखा है? ये दे रखा है इधर, सेम टू सेम लिख दो, 1, 2, 1, 3 और साथ में 3 दे रखा है। ये क्वेश्चन इसमें दे रखा है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है गाइज WX निकालना है। फॉर्मूला क्या जानते हो? ये जानते हो, सिग्मा XW अपोन का W करना आपको सिग्मा वाला। इस परसेंटेज को क्या मानोगे आप? परसेंटेज को x माना जाता है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? इधर आ जाता है 60, इधर आ जाता है 140, इधर बात करें तो 75 आ जाता है, और इधर बात करें तो कितना आ जाता है? 150 आ जाता है, और लास्ट में जाता है 165 आ जाता है। इनका जो टोटल निकलेगा सिग्मा
डब्ल्यू एक्स ये बताना है कितना आएगा। इनका जो टोटल ऐड करोगे तो लगभग आ जाता है 590। इधर सिग्मा डब्ल्यू के बारे में बात करें तो इनको जोड़ देना है, कितना जाता है 10 आएगा। ठीक है गाइज। अब बात करते हैं, आप फॉर्मूला क्या जानते हो? आप फॉर्मूला जानते हो सिग्मा डब्ल्यू बार, ठीक है, और सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन का ये एक्स बार है याद रखना, और आ जाता है इधर सिग्मा डब्ल्यू। इस वाले फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। ये डब्ल्यू वेटेज को बताता है, किसको बताता है? वेटेज को। तो 590 के अंदर से 10 का भाग दे देना, आंसर कितना आएगा? 59 आएगा। कितना आएगा? 59। इस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हो। ज़्यादा देखो इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, टेबल अगर आपकी बन जाती है ना तो इसका सॉल्यूशन आप आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसा सवाल ज़रूर आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, याद रखना, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट लगा सकते हो आप। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम ऐसा ही आएगा, पर डिजिट चेंज हो सकती है। क्या क्वेश्चन दे रखा है? निम्न में से क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास में निर्देशकों को के निम्न समकों के आधार पर भारित समांतर माध्य की गणना करनी है। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग दे रखा है। इस टेबल के बारे में बात करें, देखो इसी में अपन काम कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास में इंडेक्स दे रखा है, यहाँ पर भार दे रखा है, और भार के बाद में आपको क्या दे रखा है? इधर आपको निकालना है, क्या निकालोगे? डब्ल्यू एक्स निकालोगे। डब्ल्यू एक्स निकालोगे तो क्या क्या करोगे? 125 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो इसका इधर आ जाएगा, इसका इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा। इस नीचे वाले को अपन हटा देंगे यहाँ से, और इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पर डब्ल्यू एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? या करीबन 800 के समथिंग आएगी, 875 आ जाती है। इधर कितनी आएगी? 650। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगी? यह जाती है 140। इधर 14 चौक 56, 560, और नीचे बात करें तो यह जाती है 170, और इधर जाती है 540। इतना आप आराम से कर सकते हो। ये एक्स है, ये डब्ल्यू है। फॉर्मूला क्या जानते हो? सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन का सिग्मा डब्ल्यू एक्स बार, ये फॉर्मूला जानते हो। इसमें वैल्यू रख सकते हो। वैल्यू देखो कौन सी आएगी? डब्ल्यू की जो सिग्मा डब्ल्यू की जो वैल्यू है, इन सभी को जोड़ दो, कितना आया? यहाँ पर आई वैल्यू 20, और इन जो सबका टोटल करोगे तो कितना आएगा? 2000 के कुछ आएगा, 2000, 800, 600, 1400, 500, 1900, 1900 के बाद में 2400 का लगभग 2700 कुछ आएगा। ठीक है, 2795 आएगा। 2795 के अंदर से आपको कितने का भाग देना है, ये अलग रखना। सिग्मा डब्ल्यू एक्स 2795 आपका यहाँ पर आया, और सिग्मा डब्ल्यू है वो कितना आया था? वो 20 आया था। ठीक है, इसमें इसको डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आएगा? इसका जब इसको काटते हो तो आंसर लगभग आ जाता है 139.75। इसको इस प्रकार से कर सकते हो। टेबल आपके पास में दे रखी है तो आपको आराम से सवाल हो जाएगा। अगर टेबल बनानी है तो आपको इस प्रकार से देख सकते हो। तो इस प्रकार से आपका जो समांतर माध्य है, सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य है, उसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बने हैं वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट समांतर माध्य का, नाम आ जाता है उसका गुणोत्तर माध्य। क्या दे रखा है? गुणोत्तर माध्य। ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम सरल सा है। सपोज करो आपके पास में ए बी का गुणोत्तर माध्य पूछा जाता है, ठीक है, गुणोत्तर माध्य। इसका किस प्रकार से निकालोगे? इसका निकालना है ए क्रॉस बी निकालना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ए बी और सी का गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, ये क्या बताओगे? यहाँ पर इसकी संख्या कितनी है? 3 है, तो 3 लगा दो यहाँ पर, ए बी और सी आ जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ए बी सी डी इस प्रकार से एन का, एन पदों का गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य,
तो क्या निकालोगे, एन आपको रख लेना, यहाँ पर एन आएगा, ठीक है। ए बी सी डी इस प्रकार से एन यहाँ पर दे रखा है। तो ये होता है। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि गुणोत्तर माध्य में आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि कोई भी मान है, कोई भी वैल्यू है, वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ज़ीरो हुआ तो आपका जो जितना भी कंक्लूजन आपने निकाला वो संपूर्ण है, वो ज़ीरो हो जाएगा। दूसरा बात करें, अगर कोई भी वैल्यू है नेगेटिव नहीं लिखनी है। नेगेटिव रखोगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी, जो गुणोत्तर माध्य आएगा, वो इमेजिनरी पार्ट में चला जाएगा। बोले तो काल्पनिक संख्या आपके पास में प्राप्त हो जाती है। एक सपोज करो आपके पास में एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या तक आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब वर्गमूल घनमूल से निकाल सकते हो। अगर n संख्या दे दी जाती हैं तो एंटी लॉग का यूज़ करना आपको। किसका? एंटी लॉग का। एंटी लॉग का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में लिखो जीएम बराबर होता है एंटी लॉग और साथ में होता है सपोज करो लॉग ए लॉग बी, इस प्रकार से लॉग एन दे रखा है, अपॉन का एन दे रखा है, ठीक है। इसका क्या निकालोगे, गुणोत्तर माध्य अगर आपको निकालना है तो एंटी लॉग क्या निकालोगे, सिग्मा लॉग एक्स अपॉन का एन, इस वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। सपोज करो आपके पास में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखो, एक चीज़ और याद रखना, जो गुणोत्तर माध्य है ना, इसका यूज़ कहाँ कर सकते हो, जैसे कोई प्रतिशत वृद्धि दरों में, अनुपात का औसत निकालने में, जनसंख्या वृद्धि दर, मूल्य वृद्धि दर, विकास की दर निकालनी है, चक्रवर्ती ब्याज, घटते और ह्रास है, उसके बारे में गणना करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सवाल क्या आएगा, देखो एक आपके पास में सवाल बनाते हैं अपन, 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य बताओ। आराम से बता सकते हो, क्या बताओगे। देखो 4 और 9 दे रखा है, इधर 4 आ जाता है, इधर 9 आ जाता है। इसके अंदर से साहब 2 निकाल लो, इसके अंदर से 3 निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। वैसे देखा जाए तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो भी 6 आंसर आएगा। दूसरा बात करते हैं, आपके पास में दे दिया 3, 8 और 9, इसका आपको बताना है, इसका गुणोत्तर माध्य आपको बताना है। क्या करोगे, यहाँ पर आपको पता है 3 के साथ में 8 के साथ में 9 दे रखा है, 3 यहाँ पर आपको रखना है। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, 8 3 24, 24 और 9 चौक 36, लगभग 216 आ जाएगा। 3 इधर बाहर रहेगा, 216 किसका क्यूब होता है, 6 का होता है, आंसर आ गया। इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट लिखो, नाम आ जाता है हरात्मक माध्य। पहले बात करते हैं अपन कि हरात्मक माध्य होता क्या है। हरात्मक माध्य वो होता है कि मूल्यों के व्युत्क्रमों के समांतर माध्य के व्युत्क्रमों का उनका हरात्मक माध्य कहा जाता है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे भी नहीं समझ में आया था, मैंने पढ़ा था तब। जब इसके क्वेश्चन सोल्व करोगे तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी हरात्मक माध्य किसको कहते हैं। वैसे देखा जाए सिंपल डेफिनेशन में बात करें तो यदि किसी श्रेणी के पदों की संख्या में उन पदों के व्युत्क्रमों, रेसिप्रोकल बोल सकते हो आप, उनके योग का भाग दिया जाए तो उससे जो प्राप्त भागफल होता है उस श्रेणी का क्या कहलाता है, हरात्मक माध्य कहलाता है। सपोज करो आपके पास में एक संख्या दे रखी है, देखो यदि x1 x2 x3 इस प्रकार से xn किसी व्यक्तिगत श्रेणी के क्या हैं, पद हैं, आप इसको आपका क्या निकालना है, हरात्मक माध्य निकालना है। इसको HM बोला जाता है। HM निकालने के लिए क्या करोगे, n आ जाता है और इनका व्युत्क्रम क्या लिखोगे, x प्लस का x अपॉन का x1, ये व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल इसको बोला जाता है। इनका योग हो जाएगा 2 आ जाता है, फिर 1/x की 3 आ जाता है, इस प्रकार से 1/xn आ जाता है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है कोई भी हरात्मक माध्य निकालना है।
अब देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा ये चीज़ें। यदि तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याओं का आपको धनात्मक संख्याएं दे रखी है, जैसे ए, बी और सी दे रखी है। पहला अपन बात करते हैं कि दो संख्याओं का हरात्मक माध्य बताना है। दो संख्याओं का हरात्मक माध्य क्या कर सकते हो इसके लिए? सीधी सी बात है, फॉर्मूला आपको याद करना है। 2ab अपॉन का a प्लस का b यूज़ कर सकते हो। अगर इसी बंदे ने पूछ लिया आपको तीन संख्याओं की, तीन संख्याओं के लिए कौन सा करोगे? ये तीनों संख्याएं आपने यहाँ पर चूज कर ली, तो यहाँ पर सी रख देना। क्या रखोगे? तीन है तो तीनों आ गई, ए बी सी, तीनों का टोटल कर दिया। यहाँ पर ए बी, बी सी और सी ये कर सकते हो। एक कंडीशन और रखते हैं अपन, तीसरी। अगर आपके पास में चार संख्याएं दे दी जाती हैं, जैसे क्या रख दिया गया, ए बी सी और डी रख दिया गया। डी के लिए डी मैंने यहाँ पर रखा 4AB रखा। अपॉन में क्या रखा? ABC BCD CDA और DAB रख दिया। ये चार संख्याओं के लिए कर सकते हो। 5 के लिए 5 लगा देना, आराम से इसको कर सकते हो। अब साथियों आपके दिमाग में आया होगा कि यार मेरे तो समझ में नहीं आया कि हरात्मक माध्य कैसे क्या होगा, वगैरह वगैरह, इतनी बड़ी कहानी गा दी। कोई दिक्कत नहीं है मेरे गाइस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देगा। जैसे मैंने लिया 20 ले लिया, 15 ले लिया, 10 ले लिया, 6 ले लिया, 6 से बाद में 5 ले लिया और 6 ले लिया का HM बताना है। HM बोले तो हरात्मक माध्य बताना है। आराम से बता सकते हो, फॉर्मूला वही जानते हो। क्या जानते हो? HM यहाँ पर रखा आपने, 1 अपॉन यहाँ पर रख दिया। इनका व्युत्क्रम बोले तो रेसिप्रोकल, इनका उल्टा रखना है। ठीक है, पहले अपन देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ज़्यादा शॉर्टकट चलते हैं अपन। तो पहले संख्या कितनी है? 5 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 5 रख दो, रख दिया। अब इन सभी का उल्टा कर दो, जैसे 1/20, बाद में 1/15, फिर 1/10, फिर 1/5 और 1/6 रख दिया। तो क्या करोगे? नीचे वाले को यहाँ पर ऐड कर दो। ऐड करने का सीधा सा तरीका है, एलसीएम ले लो इनका। कितना आएगा? 12, 15, 20, 15, 10, 5 और 6, लगभग 60 आ जाएगा। 60 आएगा। कितनी बार भाग चला जाएगा यहाँ पर जाएगा 3 बार। यहाँ पर 15 चौके 60, यहाँ पर 6, यहाँ पर 12 आ जाता है, और 12 के बाद में यहाँ पर 10 आ जाता है। ये जो 10 है ये यहाँ पर चला जाएगा। कितना करोगे? 5 गुणा 60 आ जाता है। नीचे वाले 4, 3, 4, 6, 12 और 10 आ गया। तो नीचे वालों का कितना आएगा? नीचे वालों का आएगा 10, 10, 20, 20 और 15 ये आ जाता है, लगभग 35 आ जाता है। ठीक है, तो 5 गुणा 60 अपॉन का 35 आ गया। किसी से कट रहा है क्या? 5 से कट रहा है। 5 से कम 5 और 5 आता है 35। 60/7 आ गया। 60/7 आ गया तो इसमें से कितना भाग जाएगा? 8 सिक्की 48, 8 7 56, 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 पॉइंट कितना जाता है? 5 7 आ जाता है। ये इसका आंसर रहा। इस प्रकार से आपको करना है। तो गाइज इस प्रकार से आपकी जो समांतर माध्य की जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। कौन कौन से अपन ने पढ़े? सरल समांतर माध्य, जिसके अंदर से बारीती भी पढ़ा अपन ने, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने सारे देखे। गुणोत्तर माध्य भी देखा, और आज ये लास्ट में कौन सा था? ये हरात्मक माध्य देखा था। इस प्रकार से जिस प्रकार से मैंने कॉन्सेप्ट करवाए हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन करवाए हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करें ना, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका जो सरल समांतर माध्य और दूसरा भारित समांतर माध्य है, उस जैसा क्वेश्चन आएगा, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।